मोदी योगी की जबरा जोड़ी ने छुड़ा दिए राहुल प्रियंका के पसीने। केजरीवाल टकटकी लगाए देखते रह गए। योगी आदित्यनाथ ने बाजी पलट दी। मोदी के उत्तराधिकारी का भी पता लग गया नाम। सियासी सुरमाओं में मच गया कोहराम। अखिलेश की हो गई हालत पस्त। सनातनियों ने बोल दिया जय श्री राम। ममता दीदी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह गई। योगी ने कर दिया बड़ा धमाल। प्रदेश ही नहीं अब देश में हो रहा बाबा बुलडोजर का गुणगान। मोदी की लोकप्रियता से तो देश ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इस बीच बाबा बुलडोजर ने ऐसा काम किया पूरे देश भर में उनका नाम गूंज रहा है। बाबा की बढ़ती लोकप्रियता से अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी भी टेंशन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही अब सियासी संकट विपक्ष के सामने छा गया। राहुल प्रियंका से ज्यादा मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट बताई जा रही है, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी हलचल मच गई है, जिसके लिए वो मुंबई में मंथन करने में जुटे हैं। इस मुद्दे के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि बाबा की पॉपुलैरिटी ने कैसे विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। यहाँ तक कि अब ये भी बात सामने आ चुकी है, अब मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इन दोनों सवालों का भी जवाब आपको आज मिल जाएगा। दरअसल बीजेपी की एनडीए सरकार इन दिनों अपना लगातार दूसरा कार्यकाल कर रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 9.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनकी उम्र अभी 72 साल के आसपास हो चुकी है। वहीं भाजपा से जुड़े नेता ही अक्सर कहते आए हैं कि बीजेपी में 75 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ता और वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इसे मोदी बनाम विपक्ष का मुकाबला बता रही है, लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरा करने के बाद क्या होगा। इन दिनों बीजेपी जिस चेहरे पर हर चुनाव में उतरती है और जनता से वोट मांगती है, क्या कुछ सालों बाद वो चेहरा बदल जाएगा। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था, जिसमें उसने पूछा कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जनता ने पहली पसंद अमित शाह को बताया, जिसमें उन्हें 29% वोट मिले, तो योगी को 26% वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। वही 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर नितिन गडकरी का नाम लिया। बता दें कि ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, जो कि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें 25,951 लोगों ने अपनी राय रखी। इसके अलावा एक और सर्वे भी किया गया, जिसमें ये जाना गया कि देश भारत के 30 मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन में कौन सबसे अच्छा है, जिसमें 1,34,487 लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी लोकप्रिय सीएम को चुना। सर्वे के नतीजों में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। सबसे ज्यादा 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 का सीएम बताया, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को स्थान मिला। इस महीने जारी सर्वे में पता चला कि 19% लोग केजरीवाल को लोकप्रिय सीएम मानते हैं। देश के पॉपुलर सीएम की सूची में तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। इनको कुल 8.8% वोट मिले हैं। चौथे पर आते हैं तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन। लोगों ने इन्हें 5.6% वोट दिए हैं। सबसे लोकप्रिय सीएम योगी का ग्राफ जनवरी वाले सर्वे की तुलना में बढ़ा है। इंडिया टुडे जनवरी 2023 सर्वे में सीएम योगी को 39.1% वोट मिले थे। योगी की बढ़ती लोकप्रियता ने विपक्षी खेमे की टेंशन को और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष इंडिया गठबंधन अब मुंबई में मंथन करने में जुटा है और 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बना रहा है, जिसमें आगे क्या निकल कर आता है इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि फैसला तो जनता ही 2024 के चुनाव में करेगी। आपका क्या सोचना है? क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या विपक्ष बिना दूल्हे के चुनाव में जीत दर्ज करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।